नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संकेत वाकुलकर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर के बाद से सारे देश में एक उदासी, एक मायूसियत छाई हुई है। मैं खुद कल से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। क्या ऐसा हो रहा होगा जो एक इतने यंग, इतने सक्सेसफुल, इतने ब्रिलियंट और टैलेंटेड क्रिएटिव एक्टर को इस तरीके का सख्त और बहुत ही सैड स्टेप उठाने के लिए वो मजबूर हुए। एक इंसानी फितरत होती है हमारी कि जब भी कुछ हादसा हो जाता है, जब कुछ बुरा होता है, उसके बाद हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब तक कुछ, वो कहते हैं कि प्यास ना लगे कुआं नहीं खोदते हैं हम। इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसी 5 लाइफ लेसन्स के बारे में जो हमें सुशांत सिंह के लाइफ और उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ से हमें सीखने चाहिए, हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए और जितना हो सके दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन जरूरी है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पूरा देखिए वीडियो। सबसे पहला लेसन जो मिलता है हमें सुशांत सिंह की स्टोरी से, वो ये है कि हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हमारा अपना कुछ एक हमने कुछ खो दिया है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने शायद अपने जीते जी इतनी अच्छे काम और अच्छे कामों से, अच्छे बिहेवियर से, अच्छे विचारों से हमें इतना ज्यादा प्रेरित किया है, हमें हमारे दिल में उन्होंने जगह बनाई है कि हम चाहे न चाहे, जाने अनजाने उनके लिए इतना प्यार हमारे दिल में आज है। ऐसा हमें अफसोस हो रहा है कि जैसे हमने अपने किसी को खो दिया हो। तो इसमें से समझने की बात यह है कि अगर आप अच्छा काम करते रहे, अच्छी चीजें आप अपने अराउंड स्प्रेड करते रहे अपने काम के जरिए, अपनी बातों के जरिए, तो डेफिनेटली लोग आपको देर सवेर, हो सकता है सारे के सारे ना हो, स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, कभी कभी डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स, लोग, सिचुएशंस आती रहती है जिस वजह से हमें थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना पड़ता है। लेकिन उनसे हार न मानते हुए अगर हम अपने सही रास्ते पे अच्छे काम करते रहे तो लोगों का प्यार आपको मिल ही जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना होगा कि आप अच्छे काम करते रहिए, नेकी से काम करते रहिए और आपको इतना मिलेगा, आपको दुनिया, आपको ये लोग इतनी सारी चीजें आपको देंगे रिटर्न में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत जरूरी सबक इस पूरी घटना से हम ले सकते हैं वो ये है कि आपको याद होगा 3 इडियट्स में एक डायलॉग था, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये बहुत ही सादे सरल शब्दों में बहुत बढ़िया सा लेसन है। क्योंकि क्या होता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो देखे, उन्हें पता होगा कि मैं फिल्म मेकिंग और फिल्म मेकिंग में एक्टर्स और फिल्म मेकर्स, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स कैसे अपना करियर बना सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे कमेंट्स में। एंड काफ़ी सारे लोगों का एक मैंने पैटर्न ये देखा है कि हर कोई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि सर डायरेक्टर बनने के बाद कितनी पैसे मिलते हैं, या डीओपी की कितनी फीस होती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, क्या क्या और बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हालांकि आई अग्री एंड मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी होता है लाइफ में। लेकिन ये ज्यादा लोग नहीं पूछते कि सर हम अपने आप को अच्छा राइटर कैसे बनाएं, अच्छा डायरेक्टर कैसे बनाएं, हम बेटर डीओपी कैसे बने। तो फोकस जो है आपका, मुझे लगता है अपने काम पे होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर फिल्म इंडस्ट्री पीपल, लेकिन जनरली लाइफ में आप अपने स्किल्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर मेहनत कीजिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए, उतना अपने आप में मेरिट लाइए कि आपको अपने आप सामने से काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसे के चक्कर में मत पड़िए, आप सही मेहनत के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर आपका ये मोटिवेशन है, मेन मोटिवेशन अगर आपका पैसा है, फेम है, मीडिया इंडस्ट्री में आने का, तो मैं आई एम सॉरी बट मैं आपको ये आज ही बता दूं न्यूज की, ऐसा अगर है आपका मोटिवेशन तो आप मत आइए इस इंडस्ट्री में।
क्योंकि देखिए, आप जिन लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं ना, जो जो लोग अपने इंडस्ट्री में एकदम टॉप पे बैठे हैं, बी इट इन मीडिया इंडस्ट्री, बी इट इन एनी इंडस्ट्री, तो अगर सुशांत सिंह की ही बात करें तो उन्होंने बहुत सालों तक स्ट्रगल किया है, छोटी सी जगह से आए हैं और उन्होंने अपने आप पे कितनी मेहनत की है ये हम सब जानते हैं। इसलिए वो उस लेवल पे, उस मकाम तक पहुंच पाए जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। तो हमारा फोकस हमेशा अनफॉर्चुनेटली होता है कि अरे वहां मुझे पहुंचना है, लेकिन वहां वो पहुंचा कैसे, वो प्रोसेस क्या है, उस चीज को हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं या उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपकी प्रोसेस डेफिनेटली अलग होगी, आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज अलग होगी और वो बहुत अच्छी चीज है और आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि आपके रिवॉर्ड्स क्या होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप अपने काम में अच्छे तो आपको अपने रिवॉर्ड्स जरूर मिलेंगे। सो गाइज, ये सारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, राइटर्स, इन सभी के लिए मेरा ये एक हार्टफेल्ट मैसेज है कि प्लीज, मैं हमेशा आप सबको यही एडवाइस करता हूं कि आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पैशन है, आपको सच में एंजॉय करते ये प्रोसेस, तो जस्ट कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर वाला एक मोटो आप गार्ड मान लीजिए और सिर्फ आप अपने आप पे और अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए और आपको बाकी सब चीजें अपने आप समय के साथ मिलती जाएंगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक लेमनेड। कहने का मतलब यह है कि जब भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो उससे निराश होकर या उससे हार कर अपने आप के लिए सॉरी फील करना या ये सोचना कि मेरे पास काश ये होता तो मैं ये कर लेता, वो होता तो वो कर लेता, ये सब फिजूल की बात है। क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन, एक सैडनेस, सेल्फ डाउट, ये सब चीजें ही डेवलप होगी। इससे आपके काम नहीं होने वाले हैं। तो जब भी मुश्किलात आए तो उसमें से रास्ता खोजने का कोशिश कीजिए। दुनिया में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अडेप्ट करके अपने फेवर में उस सिचुएशंस को इस तरीके से कन्वर्ट किया कि वो सक्सेस स्टोरी बन के निकल आए उसमें से। तो हर कोई शायद ये ना कर पाए, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि कोशिश करेंगे शायद हम सक्सेसफुल हो, शायद ना हो, लेकिन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होंगे। तो देखिए, अच्छे और बुरे समय तो जिंदगी में आते ही रहेंगे और समय की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि वो हमेशा बदलता रहता है। तो जब बुरा समय आए, सबकी लाइफ में आता है, लो पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता है, सैड, डिप्रेसिव, सुसाइडल थॉट्स भी बहुत लोगों, बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन ऐसे में जरूरी ये है कि हम अपने आप को ये रिमाइंडर देते रहें कि ठीक है, दिस टू शैल पास, ये समय है, ये निकल जाएगा, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। तो बुरे समय में आप अपने आप को कीप योर हेड हाई, थोड़ा स्पिरिट अपना अच्छा रखिए, ऐसे 4 लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए जो आपको मोटिवेट करें, आप में बिलीव करें, आपको टाइम टू टाइम एक रियलिटी चेक देते रहें, एनकरेज करें। और जब अच्छा टाइम चल रहा है उस वक्त भी बहुत जरूरी होता है कि आप उस सक्सेस में अंधे होके बह ना जाए, अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करें, लोगों से अच्छे से बर्ताव करें, एग्जाम्पल सेट करें कि किस तरीके से आपने कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को जब आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि उस वक्त लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे होते, बहुत नजदीक से लोग आपको देख रहे होते। तो इस वक्त इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो तो आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन करें और उसमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें आपकी सक्सेस के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर, अर्निंग के ऊपर। और जब नहीं चल रहा है तो आप जस्ट शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉट एवर वर्क्स आउट फॉर यू। बट आप दिमाग में एक बात समझ लीजिए कि ये सब एक समय के साथ चीजें सही हो जाती है। चौथा लेसन जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यानी घास जो है, वो कहावत है कि हमेशा दूसरी तरफ हमको लगता है कि ग्रीन है, हरी हरी है। मतलब क्या? तो हमें दूसरों की लाइफ देख के, हमारे आजू बाजू के फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, या कोई पब्लिक फिगर हो, सेलिब्रिटीज हो, इन सबकी लाइफ को देख के हम हमेशा सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ सही है, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मेरे लाइफ में ये होता, काश मैं ये सब चीजें कर पाता, इसका सही है, मेरा बस खराब है। तो होता क्या है ना कि खासकर सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो उससे बहुत इस चीज में बहुत कंट्रीब्यूट होता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि अरे दोस्त यार ऐसा कर रहे हैं, वो सक्सेस कर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, वो नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नए चीजें खरीद रहे हैं, हमको लगता है इनकी तो लाइफ सही है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी अपनी हैप्पी मोमेंट्स ही ज्यादातर शेयर करता है, अच्छी अच्छी चीजें ही शेयर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी लाइफ 24 घंटे वैसी ही होती है।
हमारे डीपी जो होते हैं, जो हम अपडेट करते हैं सब मीडियाज पे, वो हमेशा सबसे बेहतरीन फोटो होती है हमारी। हम कभी भी अपनी खराब फोटोज नहीं करते डीपी में अपलोड, हम हमेशा सबसे बेहतर करते हैं। और जब हम बहुत सारे लोगों की वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटेड इमेजरी देखते हैं तो हमको लगता है यार इनकी लाइफ सही है, हमारी लाइफ खराब है। ऐसा नहीं होता है गाइस, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, सबका अच्छा और बुरा समय होता है, और सभी के हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स होते हैं। आपको अपने हैप्पी मोमेंट्स के ऊपर कब्जा करना है, मेक श्योर करना है कि वो आप, पता चला आपके अराउंड कुछ सही में अच्छी चीजें हो रही है, मगर क्योंकि आप बड़े किसी गोल के ऊपर इतना ज्यादा फोकस्ड है कि आपके अराउंड जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो आप मिस कर जाते हो। और देखिए, समय चले जाने के बाद या इंसान के चले जाने के बाद उसके ऊपर मातम मना के कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ और आपको डिप्रेशन और सैडनेस ही देगा। बेहतर है कि जब आपके पास समय है आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, लोगों को रिस्पेक्ट करें, छोटी छोटी गोल्स आप एंजॉय कीजिए लाइफ में। जरूरी नहीं यार आपको दूसरों किसी को देख के इन्फ्लुएंस होना है, उनकी मेहनत को देख के आप इंस्पायर होकर मेहनत करें। लेकिन आप कभी भी ये मत सोचिए कि उसकी जैसी मेरी लाइफ बननी चाहिए। अरे क्यों, उसकी जैसी आपकी बेहतर हो सकती है यार, क्यों नहीं। आप सोचो तो सही, सोच से शुरुआत होती है किसी भी सक्सेस स्टोरी की। तो आप पहले तो ये सोचो कि हाँ मुझ में वो बात है, और फिर सेकंड है बहुत जरूरी कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो उस चीज पे। तो वो नोज, और हर किसी की अलग पर्सनालिटी होती है, हर किसी की अलग स्टोरी होती है। आपकी अच्छी या बुरी, ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है, जो किसी के लिए शायद अच्छी लगेगी, किसी को शायद आपकी लाइफ बुरी लगेगी। अल्टीमेटली जरूरी है कि आप अपनी लाइफ से खुश होनी चाहिए। इसी के साथ मैं पांचवा और आखिरी लेसन आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, विच इज डोंट रन अ रैट रेस, व्हाई कांट योर लाइफ बी अ कार्निवल। होता क्या है ना कि हमको बचपन से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाला जाता है बचपन से। बच्चा नर्सरी स्कूल में भी जा रहा है, केजी में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कितने मार्क्स आए, कितना रैंक आया, बाकी लोगों से क्यों तुम पीछे रह गए, आगे क्यों नहीं जा रहे हो। अगर आगे टॉप का भी टॉपर, अगले साल इससे और करो। एक रैंक अगर बेचारा नीचे आ गया तो बोलते अरे नीचे क्यों आ गए, बच्चों के साथ खेलना बंद करो, इसका ये बंद करो, इसका वो। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारा जो एक सिस्टम है पूरा चलता रहा है कई सालों से, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन समझ आने के बाद कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी ये होती है पावर, एक जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज कंपटीशन, हर चीज में रैट रेस, हर चीज में किसी और से आगे बढ़ने की ये जो होड़ लगी होती है, ये सही नहीं है। देखिए, रेस क्यों है, हार जीत की बात तब आती है जब आप कंपटीशन में उतरे हो। अगर आप फेस्टिवल, घर में जब फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, होली हो, फेस्टिव मूड होता है, हर कोई अच्छे से वेल ड्रेस्ड अप होता है, दोस्त हो, यार हो, जिनसे शायद आपकी नहीं जमती हो, उनके साथ भी आप हंसी खुशी मिल बांट के शायद अच्छा एक मील कर लेते हैं, अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, दो बातें करते हैं प्यार भरी। एक कार्निवल फील होता है। उसी तरीके से आप लाइफ की तरफ क्यों नहीं देख सकते हैं। मतलब जैसा मैंने कहा कि समय देखिए अच्छा बुरा तो चलता रहेगा, ऊंच नीच, हार जीत, ये सब छोटी छोटी चीजें, इसको इतना ज्यादा अपने ऊपर मतलब हावी मत होने दीजिए कि ये आपकी लाइफ को डिफाइन करने लगे। एक गिफ्ट है हमें मिला ये लाइफ, और इसमें हर किसी की प्रायोरिटीज और हर किसी की प्रेफरेंसेस, चॉइसेस अलग है। वी मस्ट लर्न टू को एग्जिस्ट एंड शेयर पॉजिटिविटी, शेयर गुडनेस, एक दूसरे को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, अच्छी चीजें सामने बताना। मुझे कुछ आता है तो मैं छुपा के रखूं, अरे क्यों छुपा के रखो यार, वो सामने वाला अगर उसमें है दम तो वो वैसे भी सीख जाएगा, आपसे नहीं कहीं और से सीख जाएगा, और वो आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। उससे बेटर है आप शेयर करो। आज आपने अच्छे समय में आपने उसकी मदद की, कुछ अच्छा किया, हो सकता है कल आपके बुरे समय में वही आदमी वापस आके आपको हेल्प करे। और ये सोच के मत कीजिए कि शायद कल को मेरा फायदा होगा, ये सोच के कीजिए कि जब आप ये करते हैं तो आपको अपने आप बेटर फील होता है। मेरा ये चैनल शुरू करने का रीजन कहीं ना कहीं ये था कि मैंने जो इतने साल मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहकर जो चीजें सीखी हैं, जो गलतियां मैंने की है या जो सही चीजें मैंने की हैं, वो चीजें मैं लोगों तक पहुंचाऊं, उन्हें हेल्प करूं, ताकि वो एक बेटर पोजीशन में हो अपने डिसीजंस लेने के लिए, और कुछ गलतियां वो अवॉइड कर सके, जिससे उनको शायद समय कुछ बच सके या उनके काम को बेहतर एक्सपोजर मिल सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज बहुत जरूरी है, और खासकर ये लॉकडाउन और ये वायरस और ये पैंडेमिक के चलते कई लोगों ने वैसे भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, बहुत सारी चीजों के ऊपर सोचा।
और कई लोगों ने रियलाइज भी किया कि शायद हम प्रायोरिटी जो लाइफ में करते चले आ रहे थे वो शायद मे बी रीथिंक करने की जरूरत है। तो ये अगेन एक ऐसा इंसिडेंट है कि अपने नियर एंड डियर वंस से कनेक्टेड रहिए, हेल्थ, हैप्पीनेस और इतना थोड़ा सा आपके पास हो पैसा कि आप अपनी 2 ख्वाहिशें पूरी कर सकें, तो इनफ है गाइस। और जैसा मैंने सबसे स्टार्ट में कहा था कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको ना बहुत सारे सक्सेस, बहुत पैसे की, बहुत सारे नाम शोहरत की जरूरत नहीं होती है। आपको 4 चंद लोग आके इतना प्यार और इतना बेटर फील कर जाएंगे ना कि यू विल फील कि आपने जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत शायद हम कह सकते हैं कि एक डीप परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके की लाइफ भाई एक किसी की होनी चाहिए। एस्पायर करते हैं हम इस तरीके की लाइफस्टाइल के लिए, बट बावजूद उसके आप सोचिए किस तरीके के मेंटल स्टेटस में वो इंसान रहा होगा कि उसे इतना सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए वो। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम इस रैट रेस से हटके जिंदगी को एंजॉय करें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट जो हम सबको मिला है। इतनी सारी अच्छी अच्छी सुंदर चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए। घूमिए, आपकी जो पसंद की चीजें हैं वो कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिताइए। इन सब छोटी छोटी चीजों को वैल्यू करना सीखिए, और जहां तक हो सके कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। जब भी आपको लो लगे, अच्छा नहीं लगे, जब आप उदास फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, कनेक्ट विद पीपल। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज सम थिंक इट इज। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको लाइक या सब्सक्राइब करने की बात नहीं कहूंगा। अगर आप मेरी कही हुई बातों से ताल्लुकात रखते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त बस इतनी है कि इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड गाइस देखिए, बहुत वॉलेटाइल है, किसी चीज की कुछ गारंटी नहीं आज की इस दुनिया में। तो जो समय हमारे पास है, जो मौके हमारे पास है, उसे वेस्ट मत जाने दीजिए। मेक मोस्ट ऑफ इट। Focus on small little things in life. Don't chase success. Work on yourself and don't compare yourself with others. क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत यूनिक और टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं। आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। एंजॉय कीजिए लाइफ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।